लेकिन ये सहमत हैं, आज बोल नहीं सकते हैं सत्ता पक्ष को, लेकिन अकेले जब बात होती तो स्वीकार करते हैं। उपाध्याय जी आज कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, 2 साल पहले बोल चुके, 3 साल पहले, केवल किसान और व्यापारी और नौजवान 3 को सुविधा दे दे, संपन्न हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। किसान की पैदावार की लागत है और का आपकी कहा तो हम देंगे जोड़ा। किसान सारे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, सारे धंधे व्यापार के जितने भी समय मुनाफा और किसान को घाटा। किसान की सिंचाई और आपको खाद से लेकर के, और भी आपको क्या पता है, सब महंगी हो गई। और किसान की पैदावार का वो जो लागत मूल्य है, जो जोड़े का अभी फिर कहा है, जोड़ा देंगे प्रधानमंत्री जी ने, ये मुझे खुशी होगी कि आज अनाउंस कर देंगे जोड़ा देंगे सदन के सामने। तो ये है सबसे ज़्यादा। कोई कहता रहे, मैं क्या उदाहरण भी किया था अमेरिका का। अमेरिका बहुत गरीब देश था शुरुआत में, तो सबसे बार उसने किसानों को अवसर दिया और किसान की पैदावार का घाटा नहीं होने दिया। अगर ज़्यादा पैदावार होगी तो समुद्र में फेंकवा दिया गेहूँ, लेकिन किसान को घाटा नहीं होने दिया। और सारा काम घाटा किसान को ही है। खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है, पानी भी महंगा है, सिंचाई महंगी हो गई, ट्यूबवेल की भी सिंचाई सरकारी की महंगी हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सब जानते हो, ये बैठे हैं हमारे सभी किसानों के परिवारों से ज़्यादा, किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार हैं उनको मौका मिलेगा तो देश संपन्न होगा। अब साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि अब आई खबर के 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, 2 करोड़। अब बताइए कैसे संपन्न हो जाए, 2 करोड़ बेरोजगार हैं और उनको सभी कोशिश करें तो फिर वो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने करके दिखाया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो सचिवालय में वो अपने ही अधिकारी अपने लोग रख लेते थे। हमने सख्ती की और सख्ती करके और मैं कम से कम 3000 लेके 5000 फोर्थ क्लास से लेके और आगे बड़े पद पर भी मिला करके इतने रोजगार लोगों को काम दिया, नौकरी दी। पता होगा आपको तो सब। इसके अलावा किसान की खेती का लागत मूल्य है, उसको भी कर दिया। बुलाया मैंने सब व्यापारियों को बुलाया, व्यापारियों से कहा कि भाई हम 2 ही को चाहते हैं और 3 व्यापारी, किसान और बेरोजगार नौजवान 3 समस्या हल कर दो, तीनों की देश संपन्न हो जाए। अब व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है और सरकार ने रोजगार बेरोजगारों को कोई काम नौकरी नहीं दी। पता नहीं क्या हो गया। हमने 6 लाख लोगों को दी थी, पीएसी, पुलिस, होमगार्ड से लेकर सब ला के 6 लाख को बेरोजगारों को नौकरी दी थी। आज सब लगे हुए सचिवालय में हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, प्रमोशन पा गए। उसके बाद सरकार हमारी चली गई, वहाँ भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। लगाइए पता उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही। परेशानी है, सब परेशान है, किसान भी, नौजवान भी और आपके व्यापारी भी, सब परेशान। अब जब देश को बनाना चाहते हो संपन्न, तो बार बार हम इस बात को सदन में पहले रख चुके थे, काफ़ी दिन पहले, तो कुछ करने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार जो थी
भले ही बीजेपी की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी बात मानी और मान के कुछ काम किया। अब ऐसी सरकार आ गई तो पता ही चल रहा होगा कैसी सरकार है, अच्छी तरह पता चल रहा होगा। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी न हो। बीजेपी के लोग दुखी हैं, नाम नहीं लेंगे ना, हम अकेले बता दें। इतने दुखी तो रो पड़े कि सरकार कहते हम तो बर्बाद हो गए। हाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग। अब हम तो हैं विपक्ष के लोग, चलो ठीक है, लेकिन जिनका सत्ता में है, जो सत्ता उन्होंने बनाई है और इतना वादे किए, जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को रोजगार देंगे। अब क्या क्या गिना, कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। क्योंकि अब सरकार, अब सत्ता में जाएंगे तो पूछेंगे लोग, निश्चित पूछेंगे। अब जागरूक भी किसान भी है, नौजवान भी है, व्यापारी भी है, और सबसे ज़्यादा घाटे में चला गया व्यापारी और किसान, बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान और व्यापारी। तो आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ साथियों से कि आप दबाव दीजिए प्रधानमंत्री पे। हम तो कह चुके हैं, मिलके कह चुके हैं, उन्होंने ना तो नहीं किया, लेकिन किया नहीं अभी कुछ, ना किया नहीं। अब स्थिति ये सरकार ना करती नहीं थी और कब करती थी, तो इसका क्या इलाज? यहाँ तो ना कर दो तो हम गुजारो चला कहें तो हम कहेंगे मिल के आए ना, उन्होंने हाँ कर दिया, कह दिया, पैसे भी कह दिया। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमने किया था उसको फिर लागू किया ही नहीं। अब ये बैठे हैं, रघुशंकर सिंह जी मेरे साथ थे, सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, बीमार को अगर विदेश में जाना पड़ा तो विदेश में खर्चा दे दिया। क्योंकि पैसे के अभाव में बीमार की जान चली जाए, ये हम नहीं सोच सकते। तो आज वो पैसे के अभाव में वो तो हो रहा है, अभी दवाई तो पढ़ाई है मुफ्त, जो हम करके आए वो तो है, वो मजबूरी है, चल रहा है, लेकिन और सुविधा नहीं दी गई, और सुविधा में कटौती की गई और चतुराई से की सरकार चलाई जाती है कि जनता जाने नहीं, उस पिछले में तो सुविधाएँ दी थी, थोड़ी थोड़ी कटौती कर दो। अब क्यों तरीका अपनाया तब सके, तो वो आप जान सकते तरीका अपनाया। ये सही है कि अभाव है, ये हम मानते हैं, अभाव है, पैसे का अभाव है यूपी में, ये सही है। मुख्यमंत्री अब कोई क्या कर सकता, लेकिन जब इतना बड़ा प्रदेश है, 1/6 है देश का हिस्सा, वो संपन्न हो जाए तो हिंदुस्तान संपन्न हो ही जाएगा। तो वैसे सुविधा भी देना चाहिए और किसान को सब देश भर में देना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को देश भर में देना चाहिए। ये 2 ही काम करते हैं और इनका बेचने का इंतजाम कर दें। अब व्यापारी जो है